हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किस तरह कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी प्रयोगशाला परिचालक, बुत्ते, चौकीदार, स्वीपर के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। तो आपकी यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल है उनको आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। उसके बाद हम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर हम जाएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आपको न्यू अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, सीजी हाई एजुकेशन वैकेंसी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आप जाएंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको जो अपना कैंडिडेट का नेम है वो आपको डालना होगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है तो वैलिड आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद वेरीफाई आप जब कर देंगे तो आपको एक पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है जो आपको याद रहे। तो आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे वो आपको बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद आपको सबमिट आपको कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है लॉगिंग करें। तो लॉगिंग आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, पासवर्ड है जो आपने बनाया वो आप डालेंगे और लॉग इन आप कर देंगे। लॉगिंग आप जब कर देंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे आवेदन देने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं तो उन्हें आप यहाँ पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे द्वारा सभी निर्देश आप यहाँ पढ़ लिए हैं तो आपको यहाँ डिक्लेयर कर देना है। डिक्लेयर करने के बाद आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अपना जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपना नाम है वो आपको डालना होगा। तो सबसे पहले आप अपना जो नेम है वो हिंदी में डालेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ गूगल पे जाके और आप इसको हिंदी में आप यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना जो नाम है जैसे कि आप इंग्लिश में डालिए और उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ डाल देना है। आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है, लास्ट नेम आप डालेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश में नेम है तो इंग्लिश में आप नाम डाल देंगे। उसके बाद आपका मिडिल नेम है, मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट का आपका फादर नेम है तो फादर नेम आप यहाँ डाल देंगे। अपना फादर नेम, फुल फादर नेम जब आप यहाँ डाल देंगे उसके बाद आपको अपनी जो माता का नेम है, जो अपनी मदर का नेम है वो आपको डालना होगा। इसी तरह आपको अपने फादर का इंग्लिश में नेम और आपकी मदर का इंग्लिश में नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपकी जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज आपको यहाँ पे देके रखी है। आपकी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिन दोनों की ही साइज आपको यहाँ देके रखी है। उसके बाद यहाँ आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की जो निवासी है वही इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपना जो जिला है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप डालेंगे, पिन कोड नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर वर्तमान का और आपका स्थायी पता सेम है तो आप सेम एज करेंगे, नहीं तो आप इसको अलग अलग भर लेंगे। उसके बाद आपका शासकीय सेवा में अगर आप हैं तो आपकी जो भी डिटेल है आप भरेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ अपनी डिटेल भरेंगे, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ देंगे। जाति आपकी किस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल स्टेटस आप डाल देंगे। उसके बाद आपका मेडिकल स्टेटस डालने के बाद आपका जो भी यहाँ पे जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट कैलेंडर के माध्यम से आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है सेव एंड ड्राफ्ट, आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपका आता है कि यदि आप SC, ST, OBC कैटेगरी में आते हैं, आपका प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। सर्टिफिकेट की कास्ट का प्रमाण पत्र किसने जारी किया था, किस अथॉरिटी से, किस जिले से आपका जारी किया गया था और आप उसके बाद आपका एक किसने जारी किया था तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका जैसे कि SDM ने कहा था तो आप SDM लिखेंगे। उसके बाद आपका प्रमाण पत्र जारी करने की जो आपकी डेट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आप ये डेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी ईमेल है, ईमेल एड्रेस आप यहाँ डालेंगे। ईमेल एड्रेस जब आप डाल देंगे उसके बाद आपका यहाँ आता है कि आप अगर PH कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे और आपकी टाइप ऑफ आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आप करेंगे, नहीं आते सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका आता है कि अगर आपने प्रयोगशाला परिचालक के लिए अगर आपने
फॉर्म अप्लाई करा है तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। आगे आपने व्यक्ति चौकीदार या स्वीकर करा है तो आपको 5th की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो आप अपनी जो ये पोस्ट आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड आपकी क्वालिफिकेशन की करनी होगी। तो आपको प्रयोगशाला परिचायक की 10th की और चौकीदार स्वीपर के लिए आपको 5th की। तो आपको भर्ती की करिए तो आपको यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन आपका जो है तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो परीक्षा केंद्र प्राथमिक जिला है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है कि आपकी जो प्रेफरेंस है आप किस में आप एग्जाम देना चाहते हैं, कौन से आपका केंद्र आप चुनना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। इसके अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन आपसे आपको अगर सम्मानित किया यस नो करेंगे, आपको कोई पुरस्कार से सम्मानित किया, राजकीय पुरस्कार से आपने करा है, रक्षा सेवा कर्मी है, किसी विदेशी देश के शत्रुओं के द्वारा आशंक क्षेत्र संचालन द्वारा आपने करा है तो यस नो आपने अकॉर्डिंग कर देना है। भारत से मूल के निवासी हैं, जो भी आपको इनसे प्रमाणित हैं कि आप अलग तलाकशुदा विधवा हैं, कि आप किसी परीक्षा से चयन से बाहर किए गए हैं, आप किसी भी दंडनीय अपराध आपके पास है, मामला दोषी है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही यस नो कर देना है। प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है, आपको यहाँ रीड करके डिक्लेयर कर देना है और डिक्लेयर करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब फाइनल सबमिट यह कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको एक बार इसका व्यू है वो आपको एक बार चेक यहाँ पे कर लेना है कि जो भी डिटेल आपने यहाँ भरी है वो आपकी सही है। सही होने पर आपको यहाँ पे जो आपकी डिटेल है उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका जो प्रिंट है वो लेकर आपको फीचर रिच के संभाल के रख लेना है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।